नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नियम 134A पर एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं इस नियम को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रही संस्थाओं ने इसका स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा है कि आखिर वह गरीब बच्चों के हक में खड़ा होना चाहती है या फिर उनका विरोध करना चाहती है। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मसले पर निजी स्कूल एसोसिएशन पदाधिकारियों व संघर्ष कर रहे लोगों ने क्या कहा। चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो आप प्रजा के राजा हो हमारे प्रदेश के, आपने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए रास्ते खोलने चाहिए या बंद करने चाहिए, आप विचार करें। आपने पीछे एक लेटर जारी करके नियम 134 को खत्म करने का जो तरीका अख्तियार किया, वो उससे ये लगता है कि आपने शिक्षा के लिए अपने प्रजा के बच्चों को आप रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर अब भी आपकी आँख खुल गई है, कल हमें सूचना मिली कि आपने 134A को दोबारा से बहाल करने के बारे में सोचा है, अगर अब भी आपकी आंखें खुल गई है तो ये हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए खुशखबरी का माहौल होगा। क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो नींव होती है वो भरने के लिए वो शिक्षा होती है, और शिक्षा आप उसके रास्ते बंद करेंगे तो ये एक अच्छा माहौल नहीं हम प्रदेश को। जिस तरह से आरटी लागू किया गया है, अचानक 134 को सेशन के बीच में ही बंद कर दिया गया, तो उसमें फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिल सकता था, तो एक लाखों की संख्या में बच्चे उससे प्रभावित हो रहे थे। तो अब किस तरह से राहत मिलेगी दोबारा रिकॉल करने से इसको? देखिएगा, नियम 134 से काफ़ी सालों से जो दाखिले हो रहे थे उनसे पूरे प्रदेश में लगभग आज के दिन 4 लाख बच्चे दाखिल हो रहे हैं और उनको शिक्षा मिलती आ रही है। और पिछले 7 सालों से ये जो सरकार कह रही है आरटी का, पिछले 7 सालों से बार बार ये हर साल आरटी के फार्म भी निकालती है, परंतु आज तक पूरे प्रदेश में एक भी बच्चे का दाखिला आरटी एक्ट से नहीं करवा पाई है। तो ये अब कैसे करवा पाएंगे और ये क्यों करना चाहते हैं 134 को बंद? ये आज तक ये सवाल बना हुआ है। क्या ये जो निजी स्कूल है उसके दबाव में इस तरह का फैसला लिया गया था? क्या लगता है आपको? देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं विशेष गुलदस्ते भेंट किए गए हैं शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, और उन गुलदस्तों का असर ऐसा हुआ, उनकी खुशबू ऐसी लगी इनको कि इन्होंने नियम 134 को खत्म करने पर विचार किया गया। अब जिस तरह से कह रहे हैं कि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, जो 10 तक है वो 134 के तहत एडमिशन हो सके, तो अभी की क्या प्रक्रिया क्या है? अभी तक बच्चों के एडमिशन हो पाए थे या क्या अब हो पाएंगे? पिछले साल के जो बच्चे हैं अभी तक उनके सभी के दाखिले नहीं हो पाए हैं, और इस साल तो अभी आवेदन निकाले ही नहीं है। अभी कल पता चला है कि दोबारा से बहाल कर रहे हैं, तो पता नहीं अभी कब तक ये 134 के अब की बार के फार्म निकालेंगे। तो अभी जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या होगा, रेवाड़ी जिले के हालात क्या है अभी 134 को लेकर? देखिए, तो रेवाड़ी जिले, पूरे प्रदेश में वैसे हालात बहुत खराब हैं, और रेवाड़ी जिले में भी पूरा जोश में है जनता कि अगर इस प्रकार इन्होंने 134 को खत्म किया, बच्चों की शिक्षा को, रास्ते को बंद किया, तो इनको चुनाव के अंदर हम बिल्कुल पूरा सबक सिखाएंगे। इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में संरक्षक श्री जवाहरलाल दुहन जी मेरे साथ हैं, मीडिया प्रभारी मेरे साथ श्री हेमंत सैनी जी हैं। आज नियम 134 को लेकर के हरियाणा सरकार द्वारा फैसला लिया गया है उसको पुनः लागू करने का, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। सरकार द्वारा खुद विधानसभा में 21 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम नियम 134 को समाप्त करने जा रहे हैं, और उसके स्थान पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। और इस घोषणा के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में निजी स्कूलों में एक खुशी की लहर थी और सभी ने इसका स्वागत किया था। और उसके उपरांत 30 मार्च 2022 को शिक्षा विभाग द्वारा, हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर जो है इसके आदेश को पारित किया, गजट नोटिफिकेशन भी किया सरकार ने, और एकाएक जो फैसला लिया गया है इस समय इसको समाप्त करने का,
ये निजी स्कूलों के ऊपर कुठाराघात है और हमारी एसोसिएशन इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं मैं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में राइट टू एजुकेशन को लागू कर रखा है, हरियाणा प्रदेश में भी राइट टू एजुकेशन को लागू किया जाए। और हमारी एसोसिएशन लंबे समय से जो लड़ाई लड़ रही थी 134 नियम को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सरकार और एसोसिएशन के बीच में टकराव था और उस टकराव को जो है समाप्त किया सरकार ने। लेकिन जो दोबारी से फिर लागू कर रहे हैं, ये बहुत ही निजी स्कूलों के साथ एक कुठाराघात है और हमारे साथ अन्याय है। इसलिए एसोसिएशन की तरफ से मांग करता हूं कि जितना भी जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इसको वापस तुरंत लें और राइट टू एजुकेशन को हरियाणा सरकार जो है हरियाणा प्रदेश में लागू करें। नहीं, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामपाल यादव जी ने बताया कि सरकार का ये निर्णय तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में उन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी किया, 134A को हटाया गया और कुछ लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। हो सकता है सरकार उसके दबाव में, मात्र उनके कुछ लोगों के दबाव में आकर और इस पर बगैर निजी विद्यालयों से चर्चा किए और उन्होंने वापस आज सुबह अखबारों में ये पढ़ने को मिला कि 134A उसको फिर से वापस लागू कर दिया गया। तो सरकार इस बात का जवाब दे। सरकार को चाहिए था कि एसोसिएशंस के साथ बैठती और विचार विमर्श करती और जो गरीब बच्चों के हक में जो निर्णय लेती और उसमें हम भी उनको सजेशंस देते कि किस प्रकार से गरीबों का भला हो सकता है, गरीब बच्चे भी अच्छे विद्यालयों में एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो पहले भी ये मत रहा है कि गरीब बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, सब स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही हो। और चूंकि तरीका सरकार बढ़िया अडोप्ट नहीं कर पाई, इसलिए डिमांड रखी गई कि इसे समाप्त कर दिया जाए। सरकार ने इसे समाप्त किया। अभी तो ये सरकार जवाब दे कि इसे लागू वापस। मैं वही तो पूछ रहा जवाब है। देखिए, ये तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार ने हमारी कोई हठधर्मिता नहीं थी प्राइवेट स्कूलों की। हम जो इसके जो वैलिड रीजंस थे वो सरकार को बता पा रहे थे और हमने ये समझा कि सरकार शायद हमारी बात को, हमारी समस्याओं को समझ पाई है और गरीब बच्चों को वास्तव में मदद देना चाहती है। अब देखिए, आरटीई के तहत दिल्ली में आरटीई लागू है, राजस्थान में आरटीई लागू है, राइट टू एजुकेशन, और यही मांग हमारी थी कि हरियाणा में भी राइट टू एजुकेशन को लागू किया जाए।